दोस्तों, कुंड में गिरी पत्नी बचाने के लिए पति पहुंचा और प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन दोनों ही की ही मौत हो गई थी। दोस्तों, भाई लोगों, मैं आज बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के चूरू जिले के सुजानगढ़ की। सुजानगढ़ में एक ऐसा वाक़या सामने आया है कि पत्नी है वो कुंड से पानी लाने के लिए गई थी और प्यास लगी, और जब पानी निकालने गई तो पैर फिसल गया और पैर फिसलने के कारण उसकी कुएं में गिर गई थी और उसको निकालने की कोशिश रस्सी लेकर उसका पति पहुंचा, लेकिन वो भी डूब गया और मौत हो गई। सुजानगढ़ के चूरू में कुंड में गिरी पति बचाने की कोशिश की, लेकिन पति भी डूबने से मौत हो गई। भोजलाई निवासी रामेश्वर 37 साल और उसकी पत्नी राधा 29 साल गुरुवार को खेतों की तरफ जा रहे थे। प्यास लगी तो राधा ने पड़ोसी के खेत में बने कुंड में पानी लेने के लिए गई और वहां पर पैर फिसलने से कुंड में गिर गई और देखते ही रस्सी लाकर पति ने खुद ने प्रयास किया, लेकिन डूबने से दोनों की मौत हो गई। दोनों को देर रात पर घर पहुंचे परिजन तलाश शुरू की, लेकिन कुंड में उन दोनों की लाश तैरती मिली। दोस्तों, जो मैंने बात की है आज, वो बात चूरू जिले की थी, जिसमें एक गांव में शोक की लहर फैल गई। एक साथ दो मौतें कुंड में गिरने से पति और पत्नी दोनों की मौत हो गई। हालांकि आप लोग सावधानी रखें, हमेशा अपना ख्याल रखें और आप लोगों को जो मैं आज कहानी बनाकर सुना रहा हूँ, वो सुजानगढ़ चूरू क्षेत्र के भोजलाई गांव में गुरुवार को एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया। हादसे में पूरा गांव शोक में डूब गया था। कुंड में गिरी पत्नी बचाने के लिए पति पहुंचा, वो भी गिर गया और दोनों की उस हादसे में मौत हो गई थी। जब दंपति खेतों की तरफ जा रहे थे, स्थानीय सूत्रों के अनुसार 29 वर्षीय राधा कुएं पर कुंड के पास गुजर रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और कुंड में गिर गई और पास में गीली मिट्टी होने के कारण वो जमी हुई और फिसलन हुई अधिक थी। पत्नी चीख कर 37 वर्षीय पति घबरा कर दौड़ता हुआ वहां पर पहुंचा और गहराई अधिक होने के कारण पानी में बहुत ही संघर्ष किया था, लेकिन रस्सी खींचने में बाहर न निकलने के कारण अफरा तफरी हो गई और संतुलन खो बैठा था और खुद भी गिर गया और दोनों बाहर नहीं निकल पाए थे। दुर्घटना समय क्षेत्र या किसी मौजूद नहीं था और कई घंटों बाद दंपति घर नहीं पहुंचे तो परिजन बढ़ते हुए उनके कुएं के कुंड के पास पहुंचे। वहां पर चंपले का संदेह मिला था और वहां झांक कर देखा तो सारा माजरा साफ हो गया। गांव में तुरंत ही हाहाकार मच गया। ग्रामीणों ने रस्सियां बड़ियां और की मदद से शव को बाहर निकाला। घटना पर पुलिस पहुंची और मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। दंपति अस्थमय मृत्यु के कारण पूरा गांव गहरा शोक में हो गया। दोनों अपने परिवार के कमाने वाले सदस्य थे। ग्रामीण और प्रशासनों ने पुराने असुरक्षित कुओं और असुरक्षित रूप से बंद करवाया जाए और उनकी सुरक्षा की मांग की थी। भोजलाई गांव एक सादगी और शांत जीवन शैली वाला है और मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और सुबह सुबह सवेरे मुर्गे बाग में और उसकी पहचान थी। रामेश्वर प्रेम का घर। रामेश्वर मेहनत का किसान था। उम्र भले 37 वर्ष थी। चेहरे पर सादगी और मेहनत की लकीरें थी, परिपक्व थी। और राधा उसकी पत्नी 29 वर्ष की, शांत स्वभाव की और सरल वाली महिला थी। पड़ोसी उन्हें दोनों को एक साथ देखकर भगवान एक दूसरे के ही लिए बनाया। राधा सुबह सवेरे अपनी जिम्मेदारियां संभालती और रामेश्वर के साथ अपने खेतों में काम करने के लिए जाते। दोनों मिलजुल कर खेती का काम करते थे। छोटी छोटी खुशियां बांट कर। एक गरीब थे लेकिन मन के धनी थे और उनके 2 छोटे बच्चे थे जो अभी भी दिन में खेलते रहते हैं और शाम को माँ बाप का इंतज़ार कर घर के बाहर बैठे रहते हैं। वे गुरुवार को सुबह मौसम सुखद था और हल्की धूप थी। खेतों में बिखरी हुई थी। रामेश्वर और राधा
हमेशा की तरह अपने खेतों के लिए निकल गए थे। एक पुराना गहरा अधुंधला कुआं था और जो वर्षों में उपयोग में नहीं हो रहा था। प्रशासन ने ढकवाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राधा आगे चल रही थी, रास्ते में जमीन गिल्ली थी और पग फिसल गया था और आसमान को चीरती हुई। रामेश्वर ने भी उसको पैर फिसला, लेकिन सीधे कुएं में जा गिरी। कुएं की गहराई इतनी थी कि थोड़ी देर तक, लेकिन रामेश्वर जैसे ही अपनी पत्नी को गिरते देखा तो उसने दुनिया पलट गई। दौड़ता हुआ कुएं के पास पहुंचा और कुएं के अंदर पानी में हाथ पांव मारते बाहर नहीं निकल पाए। कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाए। आंखों में डर और उम्मीद थी। पति और पत्नी दोनों ही। रामेश्वर घबराया हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जल्दी आसपास पड़ी रस्सी उठाई और इरादा साफ था, लेकिन अपनी इरादा को बचा लूँगा, लेकिन चाहे जो हो जाए। लेकिन अफरा तफरी में पैर फिसल गया और कुएं का किनारा टूट गया और वो भी कुएं के भीतर चला गया और जीवन गहराई। और कुएं में पानी में जो लोग संघर्ष करते हैं वो अपनी पत्नी और पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए पकड़े और एक दूसरे को बचाने की कोशिश में डूब जाते हैं। राधा आखिरकार रामेश्वर का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन तेज खींच और गहराई में रामेश्वर भी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे थक गए और फिर भाई भाई सन्नाटा हो गया। कुएं के अंदर धीरे धीरे जिंदगियां बुझ गई। घर का इंतजार खत्म हुआ। दोपहर हुई तो बच्चों ने खाना नहीं खाया था। बार बार पूछ रहे थे, माँ बाबूजी कब आएंगे। राधा की सास बार बार दरवाजे की नज़र टिकाती। गांव में हलचल थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि घर में तूफान आने वाला। जब शाम होने लगी तो दंपति घर नहीं लौटे। तब परिजनों को चिंता लगी। खेतों की ओर निकले और कुएं का सच। जब कुएं के पास पहुंचे तो जमीन पर पड़े चंपल देखकर दिल दहल गया और पहले शक हुआ कि फिर डर बढ़ा और उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो दोनों जमीन के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। दोनों शवों पानी के ऊपर तैर रहे थे। चीख गूंज उठी। गांव दौड़ा चला आया। महिलाएं रोने लगी। आवाज़ पूरे स्तंभ की तरह खड़े हुए, मानो थम गया। गांव में मातम। रात भर गांव में सन्नाटा छाया रहा और हर बस एक ही बात, कितने अच्छे लोग थे, भगवान ने ऐसी मौत दी है। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह हादसा नहीं, प्रशासन की लापरवाही है। कुआं खुला पड़ा था और बच्चों और मासूमियत अलग अलग। जब बच्चों ने सच बताया, समझ में आया कि एक छोटा सा इतना बोला, माँ कब आएगी। यह सवाल सुनते ही गांव फिर टूट गया और सपनों का टूटना। रामेश्वर और राधा के पास बड़े सपने थे, बस अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा मजबूत बनाना चाहते थे, खुश रहना चाहते थे, लेकिन अपनी उस कुएं में ही गहराई हमेशा में समा गए। अंतिम विदाई। लोगों गांव वालों ने दंपति की अंतिम यात्रा में हजारों दिए जलाए और दो औरतें एक साथ घर से उठी। गांव में हवा रो पड़ी। वह हो जाता है सच्चा प्यार, मौत के बाद भी साथ रहता है। रामेश्वर और राधा एक उदाहरण बन गए। गांव की मांगे। गांव वालों ने तय किया कि पुराना कुआं खुला है, हमेशा के लिए इसको ढक दिया जाए। प्रशासन को मांग पत्र, कुएं को बंद करवाओ और या दीवार लगवाओ, वरना ऐसे हादसे होते रहेंगे। घटना से सीख और सुरक्षा की अनदेखी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। आपको हमने ये मारवाड़ न्यूज़ 21 ने एक अपनी स्टाइल में कहानी तैयार करके आप लोगों को सुनाई। हम लोग ऐसी घटनाएं सोशल मीडिया और फेसबुक पर देखते हैं तो हमारा दिल दहल जा जाता है, क्योंकि एक खुले कुएं में एक दो जिंदगियां एक साथ ख़त्म होना बहुत ही निंदनीय है। और ऐसी घटना प्रशासन, वहाँ के लोग बता रहे हैं, कुंड जो हमेशा के लिए खुला पड़ा था और उसमें गिरने से उन दो पति पत्नी की मौत हो जाती है और उन लोगों के अब दो बच्चे हैं, उनकी देखभाल और उनका अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भगवान जाने। हमारा काम आप लोगों को एक सच्चाई से उजागर कराना। एक साथ दो मौतें एक घर में होना, एक गांव में भी शोक की लहर फैल गई, पूरा गांव रोया। अब
आगे कि इसके बारे में हमारे पास कोई भी सूचना या अपडेट मिलेगी हम आप लोगों को ज़रूर सुनाएंगे। हमने ये कहानी जो सुजानगढ़ चूरू ज़िले की कहानी बनाकर हम लोगों ने बताई है। ये कहानी जो एक साथ पति पत्नी अपनी ज़िंदगी की जंग हार चुके और दोनों ही एक साथ दोनों की मौत हो गई। हम लोगों को ये कहानी बनाकर आप लोगों को हम लोग सुनाते हैं ताकि आप लोग भली भांति आप खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। और हमारा काम आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम लोग आपको इससे बढ़कर और भी कहानियाँ सुनाएं ताकि आप लोग हमें मोटिवेट करें। हमारा कहानी सुनाने का मकसद यह नहीं है कि हमारा काम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी व्यक्ति विशेष की भावना को या किसी भी समाज को हमारा काम ठेस पहुंचाना नहीं। हमारा काम सिर्फ आपको एक सच्चाई बताना है। हम भी जो भी बताते हैं घटना, वो घटना लगभग न्यूज़पेपर, फेसबुक, यूट्यूब, न्यूज़ चैनलों में होती है। इसके बारे में हम जिक्र करते हैं और पुलिस रिकॉर्ड में भी दर्ज होती है। ऐसी कहानी बनाकर हम लोग आप लोगों को सुनाते हैं। हमारा काम सिर्फ एक सच्चाई और आपको जागरूक करना है। हम लोग आपको जागरूक करने के लिए नई नई कहानियाँ और हम लोग आपको जागरूक और आपको सच्चाई बताते हैं। हमारा काम सिर्फ सच्चाई बताना और हम लोग आपको जागरूक करते हैं ताकि आप लोग किसी के बहकावे में ना आएँ और आप अपने ख्याल खुद रखें, आप अपनी व्यवस्था खुद बनाएं और आप हमेशा सतर्क रहें, सजग रहें और आप हमेशा खुश रहें। हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही आज जो हमने सुनाया था। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।